हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आज के सेशन में क्लास संख्या 4 को लेकर आया हूं। दोस्तों इससे पहले टोटल 3 तक आप लोगों का क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए ये सारे क्लास महामैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो किया जाता है ये किस जो है तकनीक का प्रयोग करके, ये क्वेश्चन देखिए, ये 29 नवंबर 2025 को क्वेश्चन पूछ लिया गया है रेलवे ग्रुप डी में। तो ये प्रवाजी आसमन विधि से हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, ये सर्वाधिक जो है ना मात्रा में गर्म निकलने वाला जो होता है वस्तु, ये क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये पेट्रोलियम में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गर्म निकलने वाले जो वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं, तो ईथर होते हैं। कौन होते हैं? ईथर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहा जाता है, तो दोस्तों द्रव सोना के नाम से जानते हैं। द्रव सोना के नाम से हम लोग पेट्रोलियम को जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवृत्ति बीज पौधे की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये बीज फल यानी कि जो है आवरण के भीतर सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, शैवालों में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक जो है ना पाए जाते हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन, ये तीनों पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सी है। तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा आपसे पूछा गया कौन सी है। 4 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये लेमना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधे निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा पूछा गया है, सबसे छोटा कौन सा है, लेमना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे छोटा, विश्व के सबसे छोटा जो है ना ये आवृतबीजी पौधा कौन सी है, लेमना हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है ना, तो बड़ा में क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएंगे ये आपका यूकोलिप्टस हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा पूछा जाए, विश्व की सबसे छोटी आवृतबीजी पौधा लेमना। ठीक है, और सबसे बड़ी तो पता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, निम्नलिखित में से किस पौधे का है। तो विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया हो जाएंगे। और सबसे बड़ा पूछा जाए ना बड़ा, तो रेफलेसिया हो जाएंगे। ठीक है, रेफलेसिया सबसे बड़ा जो आपका पुष्प हो जाएंगे रेफलेसिया, सबसे छोटा वुल्फिया हो जाएंगे, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़ा पुष्प निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेफलेसिया हो जाएंगे, अभी जस्ट बताए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न यानी विश्व की सबसे बड़ी निम्नलिखित में से किसका पौधा जो है ना पत्ती सबसे बड़ी होती है, आपको बताना है। यानी विश्व की सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे का होता है। सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया रेजिया का जो पत्ती होते हैं ये विश्व के सबसे बड़ी पत्ती होते हैं, इसको याद रखिएगा, यानी कि विक्टोरिया रेजिया का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा बीज निम्नलिखित में से किस पौधे का है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ये 24 जनवरी 2026 को पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे, ये का क्या हो, ऑर्किड हो जाएंगे। ये यानी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, विश्व के सबसे छोटा आपका क्या होगा, बीज हो जाएंगे ऑर्किड। अगला क्वेश्चन, अनावृत बीज पौधे की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है।
तो ये बीजों पर कोई आवरण या कवच नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस जो है निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण होता है दोस्तों। 11 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सोल्ट कार्बन यानी CO2 का सामान्य जो है ना नाम क्या है। तो शुष्क बर्फ यानी ठंडा बर्फ जो होता है वो ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही CO2 जिसका सूत्र होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दूध में पाए जाने वाली प्रमुख प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दूध में कौन से प्रोटीन निम्नलिखित में से पाई जाती है आपको बताना है। सही विकल्प इस क्वेश्चन का जो हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे केसिन। केसिन जो है ना ये दूध में प्रमुख जो है ना प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल पूछा गया है ना, मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं। तो सही विकल्प हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर नींबू में, नींबू और संतरा में। 14 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नींबू और संतरा में जो है ना ये साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम तो लेटेस्ट क्वेश्चन लिए 2025-26 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaN2OH का होल टॉय यानी कि जो है ना का उपयोग जो मुख्य रूप से किस निर्माण में किया जाता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ना ये किसके निर्माण में किया जाता है ये आपको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में पूछा गया है ना, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो 16 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? और इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है इसको, या ब्लैक सोना यानी ब्लैक सोना, ब्लैक गोल्ड के नाम से हम लोग ग्रेफाइट को जाना जाता है। अच्छा, पेल्सिंग में क्या होता है? पेल्सिंग में क्या पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एवोगाड्रो संख्या यानी कि क्या पूछा गया है। यानी कि एवोगाड्रो जो है ना नंबर का मान जो निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो सही विकल्प आपके सामने हो जाएंगे यहाँ पर सी नंबर 6.023 गुना 10 की पावर 23 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक जो है ना एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है वो 6.023 गुना 10 की पावर 23 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन गैसों का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण में किया जाता है। तो एथिलीन जो है ना गैसों का प्रयोग करके यानी कि गैसों का उपयोग करके किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 18 का जो सही विकल्प आपका हो जाएंगे, सॉरी ये पॉलीथीन के लिए किया जाता है। किसके लिए? पॉलीथीन। एथिलीन जो है ना ये पॉलीथीन के लिए उपयोग किया जाता है। लोहे पर जिंक का परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा। तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे, क्या होगा? गैल्वेनीकरण हो जाएंगे। अच्छा, लोहे का जो संकेत होता है यानी लोहे Fe होता है जो कि 26। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। और जिंक Zn 30 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस पर जो है ना परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी D2O निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
तो आपका D2O का जो भारी जल के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, D2O का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? D2O का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग सभी साथी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस जो है ना अभिक्रिया या नाभिकीय अभिक्रिया पर किया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया पूछा गया है ना, ये हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय हाइड्रोजन बम है ना, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। और ये नाभिकीय अभिक्रिया है ना, ये किस पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। और हाइड्रोजन बम पूछा गया नाभिकीय विखंडन पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा। और नाभिकीय संलयन पर क्या पाया जाता है बताइए आप लोग फटाफट से, ठीक है। किस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहा जाता है? यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास यानी वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आंसर यहाँ पर 22 का हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। साथियों, सेशन से नहीं जुड़े सेशन से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, ये द्वितीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को उठाइए। यहाँ पर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस यानी उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा त्वरण बल के दिशा में होता है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन के द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किसका व्यंजक मिलता है? यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक मिलता है? बल का व्यंजक, बल का व्यंजक मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल एवं समय के गुणनफल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये आवेग कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझिए, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए, कितने बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और साथियों, आप लोगों के पास ऑलरेडी लेटेस्ट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग का जो है ना बिहार पुलिस का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग क्या कीजिए, उस क्लास को भी आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं तक, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।